आरव। रिवोन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। गुरु। विशालकाय ज्वाला स्टोनमैन बहुत शक्तिशाली है। बैंगनी रेत सोने का इतना बड़ा टुकड़ा, इसकी रखवाली कोई वयस्क विशालकाय ज्वाला स्टोनमैन ही कर रहा होगा। ऐसे अस्तित्व जो मध्य स्तरीय स्वर्ग झलक के शक्तिशाली लोगों को टक्कर देते हैं। ऋषि ने दांत पीसते हुए कहा। आरव मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, सब ठीक है। बात खत्म करते ही आरव की आकृति तैरती हुई दूर चली गई और पलक झपकते ही बैंगनी रेत सोने के क्षेत्र में पहुंच गई। स्वश 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 आरव ने हाथ उठाकर कई वार किए और सीधे उस बैंगनी रेत सोने को काट डाला। धमाक धमाक धमाक। जैसी कि उम्मीद थी, आग की लपटों से घिरा एक विशालकाय स्टोनमैन सबके सामने प्रकट हुआ। बिक्रम राज के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई, लेकिन जल्द ही उसकी मुस्कान उसके चेहरे पर फीकी पड़ गई। एपिसोड 1436। भाग्य परिवर्तन की हवाएं। दिव्य अधिकारी, इसे पकड़ो। आरव ने अपनी हथेली की शक्ति से आग्रह किया। अतुलनीय रूप से विशाल और भारी बैंगनी रेत सोने का वो टुकड़ा सीधे बिक्रम राज की ओर उड़ा। बिक्रम राज के चेहरे के भाव कई बार बदले। आखिरकार उन्होंने उसे पकड़ लिया और अपनी भंडारण अंगूठी में रख दिया। लेकिन तभी सभी के चेहरे अविश्वसनीय रूप से बदसूरत हो गए। पुल के आगे और पीछे का हिस्सा विशाल ज्वाला पत्थर पुरुषों द्वारा अवरुद्ध था। उन सभी विशाल ज्वाला पत्थर पुरुषों की आभा अतुलनीय रूप से प्रबल थी। स्पष्ट रूप से उनसे निपटना आसान नहीं था। ये बैंगनी रेत सोने के आसपास आमतौर पर केवल एक या दो विशाल ज्वाला पत्थर पुरुष होते हैं। इतने सारे कैसे हैं? इन विशाल ज्वाला पत्थर पुरुषों की आभा इतनी प्रबल है, उनमें से कई तो स्वर्ग के झलक क्षेत्र के अस्तित्व भी है। ये इस बार हम मर चुके हैं। देखो दोस्तों, नीचे अभी और भी है। वे ऊपर चढ़ रहे हैं। सबने पुल से नीचे देखा और पाया कि अभी भी कई विशाल ज्वाला पत्थरधारी चट्टान की दीवार पर चढ़ रहे थे। इसके साथ ही चारों ओर का वातावरण विशाल ज्वाला पत्थरधारियों से घिर गया। आरव के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई और वो जोर से चिल्लाया, उन पर हमला करो और जल्दी से अंदर आओ। बात खत्म करके आरव ने दुष्ट संहारक तलवार निकाली और आगे चल रहे विशाल ज्वाला पत्थरधारियों की ओर बढ़ गया। व्हाइट नाइट पवित्र महल के शक्तिशाली सैनिकों ने जरा भी संकोच नहीं किया। आरव का पीछा करते हुए दिव्य खंडहरों की गहराई की ओर बढ़ गए। खटखट। आरव ने हाथ उठाकर तारा विभाजन को जवाब दिया, लेकिन विशाल ज्वाला पत्थरधारी के शरीर पर वार करते हुए केवल चिंगारियां ही निकली। उस विशाल ज्वाला पत्थर मानव ने अपनी अग्नि मुट्ठियां उठाई और आरव की ओर टूट पड़ा। मुट्ठी अभी आनी भी नहीं थी कि शक्तिशाली अग्निमानवों का एक सैलाब आरव की ओर टूट पड़ा। कितना तेज! आरव का दिल भी थोड़ा ठंडा पड़ गया। ये तो बस एक प्रारंभिक चरण का स्वर्ग झलक था। विशाल ज्वाला पत्थर मानव और उसकी शक्ति वास्तव में इतनी शक्तिशाली थी कि वो समान श्रेणी के मार्शल कलाकारों को एक ही वार में मार गिराने में सक्षम थी। हालांकि आरव चौंक गया था, लेकिन वो घबराया नहीं। अपनी जान बचाते हुए ये एक और तारा विभाजन था। धमाका। वो पत्थर मानव जो उस समय पूरे जोश में था, फट गया। जैसे ही आरव ने एक चाल चली, उसने विशाल ज्वाला पत्थर मानव के एक हाथ को अपंग कर दिया। एल्डरो, सभी पत्थर मानवों को एक साथ जकड़ लो, बाकी लोग पहले तोड़ डालो। आरव चिल्लाया। हाँ, सभी ने तुरंत उत्तर दिया, लेकिन पीछे बिक्रम राज का चेहरा उतर गया और उसने कहा, हम भी जा रहे हैं। धमाका। उसकी आवाज अभी धीमी भी नहीं हुई थी कि एक और भी ज्यादा ताकतवर विशालकाय फ्लेम स्टोनमैन मैग्मा से बाहर निकला और बिक्रम राज के ठीक सामने आ खड़ा हुआ। बिक्रम राज के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया और वो चौंकर चिल्लाया, मूल देवता क्षेत्र विशालकाय फ्लेम स्टोनमैन। उस विशालकाय फ्लेम स्टोनमैन ने उसे बिल्कुल भी हैरान होने का मौका नहीं दिया। उसकी मुक्का पहले ही बेवजह उसकी तरफ टूट पड़ा था। धमाका।
विक्रम राज को विशालकाय फ्लेम स्टोनमैन पर वार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो 1 दर्जन से ज्यादा कदम पीछे हट गया। उसके सांस लेने का इंतजार करने से पहले ही उस विशालकाय फ्लेम स्टोनमैन का मुक्का फिर से आ गया। धिक्कार है, मुझे ठगने की हिम्मत कैसे की? उसे इस विशालकाय फ्लेम स्टोनमैन का पता कैसे चला? विक्रम राज ने नफरत से अपने दांत पीस लिए। उसे अब भी कैसे पता नहीं चला कि आरव ने उसके लिए गड्ढा खोदा था? आरव द्वारा उसे तुरंत बैंगनी सोने की रेत देकर इस विशाल ज्वाला पत्थर मानव को उससे निपटने के लिए लुभाना था। इस समय विक्रम राज के आसपास के विशाल ज्वाला पत्थर मानव सबसे ज्यादा थे। जो पत्थर मानव पुल के नीचे से रेंगकर ऊपर आए, उनमें से ज्यादातर उसके चारों ओर घिर गए। बात बस इतनी थी कि वे विशाल ज्वाला पत्थर मानव उसके लिए कुछ भी नहीं थे। सबसे भयानक तो अभी भी उसके सामने खड़ा ये मूल देवता क्षेत्र विशाल ज्वाला पत्थर मानव था। विक्रम राज स्पष्ट रूप से जानता था कि आरव ने उसे ठगा है, लेकिन उसे भी चुपचाप नुकसान ही उठाना पड़ा। आखिरकार आरव के काम करने के तरीके में जरा सी भी गलती नहीं निकली थी। आरव उन सभी को टीम के आगे तोप के चारे की तरह इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब उनकी तरफ के विशाल ज्वाला पत्थर मानव सबसे कमजोर थे। वे पहले ही पुल के अंत तक पहुंच चुके थे। आगे एक बड़ी गुफा थी और गुफा की दिशा से निकले विशाल ज्वाला पत्थर मानव केवल 5 या 6 थे, जबकि पीछे की बटालियन को कई दर्जन लोगों से निपटना था। ये विशाल ज्वाला पत्थर मानव बहुत शक्तिशाली थे। आरव ने पीछे से लगातार दयनीय चीखें सुनी। लड़ाई जल्दी खत्म करो, लड़ाई से चिपके मत रहो, आरव ने स्पष्ट स्वर में कहा। उसने जियान को भी बुलाया। नीदर घोषक्लॉ अतुलनीय रूप से भयंकर था। जो स्वर्ग झलक क्षेत्र विशाल ज्वाला पत्थर मानव की ओर बढ़ रहा था। आरव को हाल ही में कानूनों और साधना क्षेत्र में सफलता मिली थी। तारे विभाजन का पूरा संस्करण प्रदर्शित करना अब उतना कठिन नहीं रहा था। स्विश 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 आरव ने लगातार 3 तलवारें चलाई, जिससे उस विशाल ज्वाला पत्थर मानव का ऊपरी शरीर सीधे टुकड़े टुकड़े हो गया। लेकिन तलवार की इन 3 चालों को अंजाम देते हुए आरव का दिव्य सार आधे से ज्यादा भस्म हो गया। उसने जल्दी से एक दिव्य सार पुनर्प्राप्ति औषधि की गोली निकाली और उसे शुद्ध करने की जहमत नहीं उठाई। सीधे ऋषि को और बाकी को इस दरार में ढक दिया। धमाका! नीदर घोषक्लॉ ने नीचे की ओर थप्पड़ मारा, सीधे उस विशाल ज्वाला स्टोनमैन को धूल में मिला दिया। देवेश सहित बाकी लोगों को फिर से देखते हुए वे सभी कठिन युद्ध में गिर गए थे। तुम जाओ और देवेश की मदद करो, मैं बाकी लोगों की मदद करूंगा, आरव ने जियान से कहा। हां मास्टर, जियान ने अपनी सहमति जताई और चला गया। भूत दांव और रूनों की साधना करने के बाद उसकी युद्ध शक्ति अब अत्यंत शक्तिशाली हो गई थी। हालांकि ये विशाल ज्वाला स्तंभ पुरुष शक्तिशाली थे, फिर भी उसके हाथों में कुछ देर टिकने के बाद वे नष्ट हो जाते। सौभाग्य से उनके पक्ष में ज्यादा विशाल ज्वाला स्तंभ पुरुष नहीं थे। इससे उनकी लड़ाइयों का समाधान आसान हो गया। कुछ ही समय में आरव और जियान के सहयोग से वे 5-6 विशाल ज्वाला स्तंभ पुरुष टुकड़े टुकड़े हो गए और आग के गोले बनकर जमीन पर बिखर गए। लोगों को बचाने के लिए वापस लौटने की चेतना उनमें नहीं थी और सीधे व्हाइट नाइट पवित्र महल के शक्तिशाली लोगों को अंदर ले आए। आरव, तुम हिम्मती हो। विक्रम राज, जो उस समय मूल देवता क्षेत्र के विशाल ज्वाला पत्थर मानव से भीषण युद्ध कर रहा था, उसके हृदय में कुछ हलचल हुई और वो आरव पर चिल्लाया। आरव मुस्कुराया और बोला, हे प्रभु दिव्य अधिकारी, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मूल देवता क्षेत्र का विशाल ज्वाला पत्थर मानव सचमुच बहुत शक्तिशाली है। मेरे पास दिल तो है पर ताकत नहीं। जैसा कि कहावत है, जितनी बड़ी क्षमता उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। हम तुम्हारे लिए आगे का रास्ता तलाशते रहेंगे, अगर किस्मत में होगा तो फिर मिलेंगे। धमाका! आरव के शब्दों ने विक्रम राज के मन को झकझोर दिया। विशाल ज्वाला स्टोनमैन की मुट्ठी गड़गड़ाती हुई उसके गाल को छूती हुई उड़ती हुई निकल गई। हालांकि विक्रम राज ने उसे चकमा दे दिया, फिर भी कानूनों की शक्ति ने उसकी त्वचा के एक हिस्से को जला दिया, जिससे वो कोयले जैसा काला हो गया। आह! विक्रम राज ने करुण स्वर में कहा। आग के कानूनों से जलने का इलाज इतना आसान नहीं था। ऋषि, क्या तुम्हारा व्हाइट नाइट पवित्र महल दिव्य महल से दुश्मनी करना चाहता है? विक्रम राज अपने चेहरे पर लगी चोटों की परवाह नहीं कर सका और जोर से चिल्लाया। ऋषि के हाव भाव बदल गए और उसके कदम रुक गए। मास्टर, ऋषि ने हिचकिचाते हुए कहा। आरव मुस्कुराया और बोला, हमें धमकाने आने से पहले उसके जिंदा बाहर जाने का इंतजार करो। अभी नहीं गए तो हम सबको मौत के घाट उतारना पड़ेगा। चलो,
ऋषि की निगाहें गंभीर हो गई। दांत पीसते हुए उसने कहा, चलो। देवेश और बाकी लोग भी इस तर्क को समझ गए। इसके अलावा उनके दिलों में बिक्रमराज और बाकी लोगों के प्रति आक्रोश था। बिक्रमराज ने उन्हें तोप का चारा बना दिया। एक भी व्यक्ति कुछ कहने के लिए आगे नहीं आया। जब उन पर लावा उड़ाने वाले राक्षसों का हमला हुआ तो किसी ने भी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उनके दिलों में आक्रोश बहुत पहले ही चरम पर पहुंच चुका था। अगर आरव न होते तो शायद उनके लोगों का समूह बहुत पहले ही पूरी तरह से नष्ट हो चुका होता। अब उन्हें यहां खड़े होकर मजाक देखने का मौका कैसे मिलता? पुल पर अन्य 7 प्रमुख पवित्र महलों को दयनीय रूप से चीखते हुए देखकर सभी के मन में बहुत खुशी हुई। क्या तुम लोग अभी कोई शो नहीं देख रहे थे? अब किस्मत का रुख बदल गया है। अब हमारी बारी है। लगता है इस दिव्य खंडहर में कुछ असामान्य बदलाव आ रहे हैं। आगे भी शायद ये ज्यादा सुरक्षित नहीं होगा। सब लोग ज्यादा सावधान रहो। ध्यान रखना कि कहीं खो न जाए। आरव ने चेतावनी दी। एपिसोड 1437 नस्क धनपाल आ गया। हुश हुश हुश। विशाल ज्वाला स्टोनमैन ने बार बार मुक्का मारा। गति बहुत तेज थी। उसकी शक्ति सब कुछ बाहर ले जा रही थी। इसी तरह मूल देवता क्षेत्र बिक्रमराज बस चकमा देते रहे और दुश्मन का सीधा सामना करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। ये विशाल ज्वाला स्टोनमैन बहुत शक्तिशाली था। हर मुक्का बेहद गहरे अग्नि नियमों से भरा था, अतुलनीय रूप से शक्तिशाली। धिक्कार है आरव, जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े जरूर कर दूंगा। बिक्रमराज पहले से ही आरव से बेहद नफरत करता था। बस ख्याल तो ख्याल ही थे। उसके सामने खड़ा ये विशालकाय फ्लेम स्टोनमैन बहुत शक्तिशाली था। बिक्रमराज इतना व्यस्त था कि उसके पास और कामों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। चारों ओर चीखें लगातार गूंज रही थी। सब लोग विशालकाय फ्लेम स्टोनमैन के घेरे में आ गए। काफी लोग पहले ही गिर चुके थे। छी! ठीक इसी समय विशालकाय फ्लेम स्टोनमैन के घेरे से एक काली आकृति निकली, एक प्रतिबिंब में बदल गई और सबकी नजरों से ओझल हो गई। बिक्रमराज का चेहरा उतर गया और वो फिर से जोर से चिल्लाया, जीवनंत पवित्र स्वामी, क्या तुम भी दिव्य महल को धोखा देना चाहते हो? हालांकि जीवनंत पवित्र स्वामी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और सीधे उसकी नजरों से ओझल हो गया। बिक्रमराज उदास था, लगभग फटने ही वाला था। उसे ये दिव्य अधिकारी, वास्तव में कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता था। व्हाइट नाइट पवित्र महल की तो बात ही छोड़िए, जीवनंत पवित्र पैलेस के महल स्वामी ने तो उसकी बातें भी अनसुनी करने की हिम्मत की। ये तो हद हो गई। धिक्कार है। इस बार वापस जाने के बाद मुझे व्हाइट नाइट और जीवनंत पवित्र पैलेस पर हमला करना ही होगा। दिव्य महल उन्हें सजा दे। ये लोग बहुत घमंडी हैं। बिक्रमराज मन ही मन कुढ़ गया। नस्क धनपाल के दिमाग में अभी आरव को मारने के ख्यालों का जमावड़ा था, तो उसे बिक्रमराज की परवाह करने का समय कैसे मिल सकता था? जीवनंत पवित्र पैलेस का अंत क्या होगा, इससे उसे कोई लेना देना नहीं था। नस्क धनपाल की शक्ति पहले ही आधे चरण के मूल देवता के बराबर पहुंच चुकी थी। इसके अलावा उसकी कानून की समझ बहुत ज्यादा थी, उन तथाकथित महल स्वामियों की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत। अपनी ताकत के बल पर हालांकि भारी घेरे से बाहर निकलने में थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन उसे यह बहुत मुश्किल नहीं लगा। इसलिए वो सबसे पहले बाहर निकला। वो 10 साल से स्काई फुटहिल छोटी दुनिया में छिपा हुआ था। उसका उद्देश्य आरव को मारना था। अब जब मौका उसके सामने था तो वो उसे कैसे जाने दे सकता था? व्हाइट नाइट पवित्र पैलेस का दल आरव धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आगे का रास्ता देख रहा था। महान बुजुर्ग, मुझे लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। इस बार दिव्य खंडहर में प्रवेश करना ज्यादा खतरनाक लग रहा है, देवेश ने गंभीर स्वर में कहा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो कोई अनमोल खजाना जरूर पैदा हो रहा होगा। अनमोल खजाना पैदा हो रहा है। ये शब्द सुनकर सभी उत्साहित हो गए। अनमोल खजाना पैदा हो रहा है, कौन शांत रह सकता है? शायद ये एक भाग्यशाली संयोग था। उनके भाव देखकर आरव मुस्कुराए और बोले, तुम सबके चेहरे पर यह भाव है। अनमोल खजाने तो किस्मत वाले को ही मिलते हैं, इन्हें जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। अगर किसी में आत्म जागरूकता नहीं है तो वो अपना जीवन व्यर्थ ही गवा देगा। आरव ने सीधे उस पर ठंडे पानी का एक टब छिड़क दिया, लेकिन यह स्पष्ट रूप से उनके उत्साह को कम नहीं कर सका। ये शब्द सभी जानते थे, लेकिन एक अनमोल खजाने का सामना करते हुए कितने लोग शांत रह पाए? अचानक सभी एक खुले क्षेत्र में पहुंच गए। असीम सार ऊर्जा की लहरों ने सभी की आंखें चमका दी। 9 धुनों वाले अमर फल, इतने सारे, काफी संख्या में परिपक्व फल भी हैं।
कितना बड़ा संग्रह है। उनकी आंखों के सामने लगभग 10 9 धुनों वाले अमर फल के पेड़ थे। ये पेड़ 9 धुनों वाले अमर फलों से भरे हुए थे। 9 धुनों वाले अमर फल को अर्धपरिपक्व और परिपक्व में वर्गीकृत किया गया था। ऋषि ने जो आरव दिया वो अर्धपरिपक्व था। वास्तव में स्काई फुटहिल दिव्य महल में भी परिपक्व 9 धुनों वाले अमर फल बहुत कम थे। परिपक्व 9 धुनों वाले अमर फल मूल देवता क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद थे। यहां तक कि स्वर्ग झलक क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के मूल देवता क्षेत्र तक पहुंचने की संभावना भी बढ़ा सकते थे। इसलिए जब सभी ने इन 9 सुरों वाले मानसिक अमर फलों को देखा तो स्वाभाविक रूप से उनमें इनके लिए असीम लालसा पैदा हो गई। महान एल्डर, क्या हम इसे अपनी जेब में रख सकते हैं या नहीं? देवेश खुद को पूछने से नहीं रोक पाए। स्काई फुटहिल दिव्य महल के नियमों के अनुसार असंख्य दीर्घायु स्वर्गीय आत्मा रत्न, 9 सुरों वाला मानसिक अमर फल, बैंगनी रेत सोना, ये सभी अनमोल खजाने उनके हैं। स्काई फुटहिल दिव्य महल कभी कभी प्रत्येक पवित्र महल के योगदान के अनुसार थोड़ा थोड़ा इनाम देता था। ऋषि के पास 9 सुरों वाले मानसिक अमर फल ऐसे ही प्राप्त हुए थे। स्काई फुटहिल दिव्य महल का संचित भय बहुत अधिक था। इसलिए देवेश जैसे धूर्त बूढ़े लोमड़ी की हिम्मत नहीं हुई मनमाने ढंग से इन फलों पर जबरन कब्जा करने की। आरव हंसे बिना नहीं रह सके और बोले, अगर तुम सारे फल तोड़ दोगे और फिर इन सारे पेड़ों को नष्ट कर दोगे तो क्या बिक्रम राज को पता चलेगा कि तुम्हें अमर फल मिले हैं? जब तक तुम सब कुछ नहीं बताओगे वो तुम्हारा क्या कर सकता है और वो जिंदा बच पाएगा या नहीं, ये अभी भी अनिश्चित है। ये सुनते ही सभी उत्साहित हो गए। तो चलो करते हैं, देवेश ने उत्साह से कहा। करो, आरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। आरव के निर्देश पर सभी ने तुरंत उत्तेजक पदार्थों का इंजेक्शन लगाकर इन 9 अमर फलों को बांट लिया। देवेश 5-6 पके फल लेकर आरव के सामने आए और एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ बोले, महान एल्डर, आपके बिना हमारा व्हाइट नाइट पवित्र महल नहीं होता। ये 9 धुनों वाले मानसिक अमर फल आपके ही लायक है और वहां जो अध के फलों का ढेर है वो सब महाराज के हैं। आरव ने हाथ बढ़ाकर उनमें से एक फल उठाया और मुस्कुराते हुए बोले, कम से कम आपके पास थोड़ा विवेक तो है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इसे तो बस आपकी कृपा समझो, बाकी तुम लोग बांट लो। व्हाइट नाइट पवित्र महल के विशेषज्ञों का समूह इस समय किसी गांव में घुसकर उसे साफ कर देने वाले डाकुओं जैसा था। इसके बाद उन्होंने इन सभी फलों के पेड़ों को बिना कोई अवशेष छोड़े नष्ट कर दिया। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, मानो उन्होंने शहद खा लिया हो। अचानक एक काले वस्त्रधारी भूत का मुखौटा पहने व्यक्ति धीरे धीरे इस खुले क्षेत्र में आया। आरव का चेहरा उतर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतनी जल्दी निकल आएगा। नस्क धनपाल, लगता है मैंने अब भी तुम्हें कम आंका, आरव ने गंभीर स्वर में कहा। यह शब्द सुनकर नस्क धनपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने धीरे से अपना मुखौटा उतारा और कहा, तुम्हें सच में पता है कि मैं ही हूं। लगता है तुम्हारी जांच पड़ताल वाकई प्रभावशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे परिवार के एल्डर तुम्हारे हाथों हार मान जाएं। आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, है तुम्हारा किन परिवार तो सचमुच एक हाथ से आसमान को ढक लेता है। नस्क धनपाल मुस्कुराया और बोला, लगता है तुम बहुत गुस्से में हो। मुझे तुम्हारा ये रूप बहुत पसंद आया। दोष देना चाहता हूं कि तुम्हारा पुनर्जन्म ठीक से नहीं हुआ। इसे भूल जाओ। तुम्हारे किन परिवार में पुनर्जन्म लेते हुए मुझे डर है कि मुझे तब तक शर्मिंदगी होगी जब तक मैं आत्महत्या नहीं कर लेता, आरव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। नस्क धनपाल का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने गंभीरता से कहा, उस तरेजीब, आज तू अपनी नियति से बच नहीं सकता। तूने मुझे जो अपमान दिया है वो तेरे ताजा खून से धुल जाएगा। बात करते करते नस्क धनपाल ने धीरे से अपनी तलवार की म्यान खोली। उसके शरीर पर आभा तेजी से उठ रही थी। सीधे आधे कदम मूल देवता क्षेत्र तक पहुंच रही थी। व्हाइट नाइट पवित्र पैलेस के विशेषज्ञों के समूह के चेहरे हैरान थे और उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। इस क्षण तक सभी के चेहरों के भाव बदल गए। घुसपैठिया, वो एक घुसपैठिया है, देवेश सदमे में चिल्लाया। जब नस्क धनपाल की आभा अपने चरम पर पहुंची तो स्वर्गीय दांवों का एक हल्का दबाव नस्क धनपाल की ओर बढ़ता हुआ नीचे आया। नस्क धनपाल का राज्य अंततः स्वर्ग झलक भव्य समापन पर दबा दिया गया। व्हाइट नाइट पवित्र महल जिस चीज से हैरान था वो नस्क धनपाल नहीं बल्कि आरव था। वे अचंभित निगाहों से आरव को देख रहे थे। हर एक की नजर अविश्वास से भरी हुई थी। इस बातचीत से एक मूर्ख भी जान गया कि आरव और नस्क धनपाल एक ही है। आरव भी एक घुसपैठिया था।
एपिसोड 1438। भयंकर युद्ध। नस्क धनपाल। जैसे ही नस्क धनपाल की तलवार की गति बढ़ी, सभी के चेहरे पर भय छा गया। स्वर्गीय दाव द्वारा दबाए जाने पर भी नस्क धनपाल की शक्ति भी बहुत भयानक थी। महामंत्र तलवार शून्य। ये चाल सप्त मंगल गुरुकुल के 6 सर्वोच्च अकादमी कौशलों में से एक थी। महामंत्र तलवार शून्य। उस समय जब आरव और अमन का जीवन मरण का युद्ध चल रहा था, तब उसने एक बार पहले भी इस चाल की शक्ति देखी थी। सिवाय इसके कि ये चाल नस्क धनपाल के हाथों में प्रदर्शित हो रही थी, इसलिए इसकी शक्ति का जिक्र एक साथ नहीं किया जा सकता था। यह तलवार दांव की दूसरी परत वाली स्वर्गीय युद्ध तकनीक का एक शानदार समापन था। जियान, जी हां गुरु। दूर से नस्क धनपाल का सामना करते हुए जियान की आकृति चमक उठी। नस्क धनपाल आरव से कहीं ऊंचा एक बड़ा लोक था। वो ऐसा नहीं था जिसे वर्तमान आरव संभाल सके। जब नस्क धनपाल ने यह स्थिति देखी, तो उसने तिरस्कार पूर्वक कहा, एक साधारण अंतिम चरण की 2 सितारा दुष्ट आत्मा मुझसे निपटना चाहती है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अमन हूं? इतना अयोग्य? भाड़ में जाओ। अपनी बात समाप्त करते ही नस्क धनपाल का महामंत्र तलवार शून्य शक्तिशाली तलवार दांव नियमों को लेकर आरव की ओर बढ़ा। तुरंत ही पूरा स्थान शक्तिशाली तलवार के इरादे से भर गया। विशेषज्ञों के समूह ने इसे महामारी की तरह टाल दिया। कितना शक्तिशाली! उसके राज्य पर स्पष्ट रूप से बहुत दबाव डाला जा रहा है, और वो वास्तव में अभी भी इतनी शक्तिशाली युद्ध तकनीक का प्रदर्शन करने में सक्षम है। क्या ऐसा हो सकता है कि बाहरी दुनिया के सभी युद्ध कलाकारों की ताकत इतनी शक्तिशाली हो? सचमुच भयानक। ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से बहुत छोटा है, लेकिन उसकी शक्ति सभी पवित्र महलों के महल स्वामियों को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। जिस क्षण नस्क धनपाल ने अपनी चाल चली, सभी लोग अत्यंत भयभीत हो गए। लेकिन ठीक इसी समय जियान के हाथों से एक विचित्र रून निकला। उसके बाद उसके पैरों के नीचे से हवा में से भयानक भूत ऊर्जा का एक उभार उठा। जियान की शक्ति वास्तव में तुरंत ही 2 तारों के भव्य समापन तक पहुंच गई। भूत दाव स्वरून, भूत ऊर्जा आध्यात्मिक आधिपत्य, अधोभूत पंजा। जिस क्षण जियान ने हमला किया, वो 2 भूत दाव स्वरून थे। लगभग 100 वर्षों की साधना के साथ, धूलिन की शिक्षाओं के तहत उसकी शक्ति का उल्लेख बहुत पहले ही एक ही सांस में नहीं किया जा सकता था। वो यिन वायु दंत में छिपी उस दुष्ट आत्मा से पहले ही पूरी तरह अलग हो चुका था। धमाका! भूत पंजा और तलवार दांव नियम आपस में हिंसक रूप से टकराए, जिससे पूरी गुफा तब तक हिलती रही जब तक कि वो ढहने ही वाली नहीं हो गई। नस्क धनपाल की निगाहें गंभीर हो गई। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि इस 2 सितारा दुष्ट आत्मा के पास अब भी ऐसे साधन हैं। 2 भूत रूनों को मिलाकर उसने सचमुच उसके एक प्रहार को बलपूर्वक झेल लिया। अरे, वाकई कुछ हुनर है, लेकिन ये चाल कितने समय तक चल सकती है? नस्क धनपाल ठंडी हंसी हंसा। तलवार की गति फिर से बढ़ गई, सीधे निचले भूत पंजे से टकरा गई। नस्क धनपाल की शक्ति सचमुच चरम सीमा तक डराने वाली थी। स्वर्ग झलक के भव्य समापन पर दबे होने पर भी उसकी भव्य मंत्र तलवार शून्य की शक्ति अप्रतिरोध्य थी। निचले भूत पंजे ने वास्तव में इसे सहन करने में असमर्थता के लक्षण दिखाए। ये जानना जरूरी था कि जब जियान 2 सितारा के अंतिम चरण में था, तो वो कई 100 चालों तक सुसान का बलपूर्वक विरोध करने के लिए निचले भूत पंजे पर भरोसा कर सकता था और पराजित नहीं हो सकता था। अब जियान के पास भूत शक्ति थी। उसकी शक्ति आसमान छू रही थी। निचले भूत पंजे की शक्ति भी बहुत बढ़ जाएगी। वो वास्तव में अपने समान पद के नस्क धनपाल को नहीं हरा सका, भले ही उसका राज्य वही था। नस्क धनपाल की शक्ति ने उस आदमी सुसान को 1 दर्जन से ज्यादा गलियों से हिलाकर रख दिया। अगर उसने अपने राज्य को स्वर्गीय दाव द्वारा दबा न दिया होता, तो उसकी शक्ति निश्चित रूप से और भी भयानक होती। आंतरिक दरबार के नंबर 1 व्यक्ति की उपाधि वास्तव में व्यर्थ नहीं बुलाई गई थी। आरव का चेहरा गंभीर हो गया और उसे पता था कि ये ऐसे नहीं चल सकता। वो चमकता हुआ नस्क धनपाल के पीछे पहुंचा, अपना हाथ उठाया। ये एक पूर्ण संस्करण तारे विभाजन था। कौन जानता था कि नस्क धनपाल की पीठ पर बड़ी बड़ी आंखें थी। उसने बस लापरवाही से इशारा किया और इस पूर्ण संस्करण तारे विभाजन को सीधे नष्ट कर दिया। शक्तिशाली तारे विभाजन वास्तव में नस्क धनपाल के आकस्मिक प्रहार का सामना नहीं कर सका। अरे, बस तुम्हारी थोड़ी सी ताकत, तुम सच में अभी भी घात लगाना चाहते हो। जब मैं इस भूत का निपटारा कर दूंगा, तो तुम्हें बताऊंगा कि निराशा किसे कहते हैं। नस्क धनपाल, जो भीषण युद्ध में था, उसके पास अभी भी ताकत थी और उसके पास पैंतरेबाजी के लिए काफी जगह थी।
आरव से बात करने के लिए कुछ बचा था। इस युद्ध की स्थिति बहुत खराब थी। जब ऋषि ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल सचमुच चिंता से भर गया। उसके सर्वशक्तिमान स्वामी का सामना सचमुच इतने शक्तिशाली विरोधी से हुआ। डिप्टी लॉर्ड देवेश, तुम सब अभी किसका इंतजार कर रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम सब चुपचाप मास्टर आरव को मरते हुए देखते रहोगे? ऋषि देवेश से कहने से खुद को रोक नहीं पाई। देवेश के चेहरे पर भी उलझन थी और उसने मुश्किल से कहा, लेकिन वो तो घुसपैठिया है। तो क्या हुआ अगर वो घुसपैठिया है? तुम्हें खुद याद है मास्टर आरव ने तुम्हारे व्हाइट नाइट पवित्र महल के साथ कैसा व्यवहार किया था। उसके बिना क्या तुम्हें अभी भी यहां खड़े होकर उससे सवाल करने का मौका मिलता है? उसके बिना भले ही तुम महल के स्वामी बन जाओ, क्या तुम अटमन रेन पवित्र पैलेस के हमले का सामना कर पाओगे? उसके बिना क्या तुम सब लावा उड़ाने वाले राक्षसों और विशाल ज्वाला वाले पत्थर के आदमियों के हाथों से बच पाओगे? ऋषि के शब्द मशीन गन की तरह थे जो सबके दिलों पर बमबारी कर रहे थे। देवेश चुप हो गया। उसके चेहरे के भाव और भी उलझ गए। इसी समय आरव, नस्क और जियान के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। आरव का दिव्य सार पहले से ही तारे विभाजन के कई पूर्ण संस्करण जारी करने के लिए पर्याप्त नहीं था। वो केवल इधर उधर घूम सकता था और जियान के दबाव को कम करने के लिए नस्क धनपाल को लगातार परेशान कर सकता था। लेकिन उसका उत्पीड़न एक गाड़ी भर जलती हुई लकड़ियों को एक कप पानी से बुझाने की कोशिश भी लग रहा था। ऋषि ने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुम सब नहीं जा रहे हो तो मैं जा रहा हूं। मैं, ऋषि, एक कृतज्ञ व्यक्ति नहीं बनना चाहता। बात खत्म करके उसने अपना लंबा भाला घुमाया और सीधे नस्क धनपाल पर हमला किया। ऋषि के हमले के बारे में नस्क धनपाल ने इसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। आरव का हमला अभी भी उसके लिए खतरा था, लेकिन ऋषि के हमलों से उसे कोई खतरा नहीं था। ऋषि की शक्ति उसके सुरक्षात्मक दिव्य सार को भी भेद नहीं पाई। धमाका। ऋषि का भारी भाला अभी युद्ध में प्रवेश नहीं कर पाया था और झटकों से तुरंत ही दूर जा गिरा। वो उछलकर चट्टान की दीवार से जोर से टकराया। पुहवार्क। ऋषि के आंतरिक अंग कांप उठे, मुंह भर खून निकल आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपने लंबे भाले को पकड़कर एक और भाला फिर से चला। धमाका। ऋषि बिना किसी आश्चर्य के एक बार फिर दूर जा गिरा, लेकिन जिद्दी ऋषि का हार मानने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। वो बार बार रेंगता हुआ ऊपर आया, बार बार युद्ध में प्रवेश करने की कोशिश करता रहा। मुझे जाने दो, महल के स्वामी। उम्मीर आखिरकार खुद को रोक नहीं सका। उसने अपना लंबा भाला आगे बढ़ाया और युद्ध में शामिल हो गया। यह बहुत बुरा था कि उसकी ताकत भी अविश्वसनीय रूप से कमजोर थी। अरे, अब परवाह मत करो, मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। देवेश गालिगलौज से खुद को रोक नहीं पाया और सीधे नस्क धनपाल पर टूट पड़ा। वो आखिरी स्टेज का एक शक्तिशाली खिलाड़ी था। हालांकि नस्क धनपाल के लिए उसकी ताकत कम थी, लेकिन उसे रोकना ही काफी था। उसके शामिल होने से जियान का दबाव तेजी से कम हो गया। देवेश के बारे में नस्क धनपाल उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसे उससे निपटने के लिए अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा बांटना होगा। मैं भी आ रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं। देवेश को युद्ध में शामिल होते देख सरत और एक अन्य बुजुर्ग दोनों ने हमला कर दिया। 5 महान स्वर्ग झलक क्षेत्र शक्तियां और एक जियान, 6 शक्तिशाली शक्तियों ने नस्क धनपाल को घेर लिया। जियान मुख्य हमलावर था, बाकी सभी संयमित थे। एक पल के लिए वे वास्तव में ये तय नहीं कर पाए कि कौन बेहतर था। नस्क धनपाल की तलवार हर जगह दुश्मनों से निपटती थी, लेकिन जरा भी नुकसान में नहीं पड़ती थी। हालांकि नस्क धनपाल को भी उम्मीद नहीं थी कि आरव वास्तव में इतना लोकप्रिय था। ऐसी परिस्थितियों में जहां वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि आरव एक बाहरी है, व्हाइट नाइट पवित्र पैलेस की शक्तियां वास्तव में उससे निपटने में उसकी मदद करेंगी। इस तरह से आगे बढ़ना संभव नहीं है। मुझे पहले उस अंतिम चरण के स्वर्ग झलक को खत्म करना होगा, नस्क धनपाल ने मन ही मन सोचा। अचानक नस्क धनपाल की तलवार कला बदल गई। उसने अधोलोक के भूत पंजे की ओर एक गलत चाल चली, फिर अचानक बिजली की गड़गड़ाहट की तरह देवेश की ओर तेजी से वार किया, जिससे कान ढकने का भी समय नहीं बचा। सावधान, उपमहल स्वामी। किसी को भी इस अचानक घटनाक्रम की उम्मीद नहीं थी। ठीक उसी समय सरत ने देवेश को धक्का दे दिया। नस्क धनपाल की ये तलवार उसकी छाती में धंस गई। एपिसोड 1439। दोनों तरफ तबाही। सरत, एल्डर सरत। देवेश और ऋषि लगभग एक साथ चिल्ला उठे। देवेश की निगाहें क्रोध से लाल हो गई। उनकी दोनों आंखें रक्तलाल हो गई। हालांकि
शरद की आंखें अब ढीली पड़ रही थी। नस्क धनपाल के तलवारदाव नियम कितने भयानक थे। शरीर में प्रवेश करने के बाद इसने शरद की सारी जीवन शक्ति को बहुत जल्दी नष्ट कर दिया। लेकिन इस समय नीदर घोस्टक्लॉ भी नस्क धनपाल की ओर टूट पड़ा। तलवार निकालने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन नस्क धनपाल खतरे के सामने घबराया नहीं। बाएं हाथ की उंगलियों को तलवार बनाकर शक्तिशाली तलवार दांव नियमों ने सीधे नीदर घोस्टक्लॉ पर प्रहार किया। बात बस इतनी थी कि वो इस समय जल्दबाजी में जवाब दे रहा था और नीदर घोस्टक्लॉ के मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन नस्क धनपाल की ताकत बहुत ज्यादा थी। बाएं और दाएं धनुष खींचने के बावजूद उसकी प्रभावशाली गति नीदर घोस्टक्लॉ के बराबर ही थी। देवेश को न मार पाने के कारण नस्क धनपाल मन ही मन पछता रहा था। आखिरकार जियान के अलावा देवेश ही सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति था, लेकिन एक को खत्म करने में सक्षम होने से कम दूसरे पक्ष की युद्ध शक्ति कम तो हो ही सकती थी। लेकिन ठीक इसी समय नस्क धनपाल के लिए खतरे की घंटी बज उठी। बिना किसी चेतावनी के एक भयंकर हत्या का इरादा भड़क उठा, विचार की तरह तेज। ये सब एक पल में हुआ। नस्क धनपाल के दोनों हाथ व्यस्त थे और वो इस समय किसी और चीज की परवाह नहीं कर पा रहा था। यह हमला बहुत चालाकी भरा लग रहा था। मौके का फायदा बहुत जल्दी उठाया गया। ये बस एक निश्चित हत्या की स्थिति थी। मौत की गंध ने उसे सीधे मारा। नस्क धनपाल पहले से ही खुद को बचाने में असमर्थ था और केवल अपने शरीर के भीतर दिव्य सार को पागलपन की तरह इकट्ठा कर सकता था। अपने पूरे शरीर की रक्षा करता था। एक नई चाल, चंद्रमा का पीछा। तेज दुष्ट सहार तलवार उल्कापिन की तरह लग रही थी। सीधे नस्क धनपाल के पेट पर वार कर रही थी। इस तलवार की शक्ति वास्तव में तारे विभाजन से भी कई गुना ज्यादा थी। आरव के जुटने से लेकर नस्क धनपाल के शरीर पर वार करने तक यह बस एक झिलमिलाहट थी। गति अत्यंत तेज थी। किसी के पास इस पर प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। धमाका। इस तलवारबाजी ने अपनी क्षमता का एक शानदार प्रदर्शन किया। ये मानो एक तेज चाकू था जो दुनिया की अनगिनत चीजों को भेद सकता था। दुष्ट संहारक तलवार बिना किसी आश्चर्य के नस्क धनपाल के सुरक्षात्मक दिव्य सार को भेदती हुई नस्क धनपाल के शरीर में घुस गई। पुहवार्क। नस्क धनपाल का पूरा शरीर मानो बिजली के झटके से झुलस गया हो। उसके मुंह से ताजा खून बेतहाशा फूट रहा था। उसका शरीर क्षैतिज रूप से उड़ रहा था और बैमी से चट्टान की दीवार से टकरा रहा था। जियान। आरव के हावभाव बदल गए और वो जोर से चिल्लाया। जियान चुपचाप समझ गया। नीदर घोस्टक्लॉ का इस्तेमाल करते हुए वो सीधे चट्टान की दीवार पर जा गिरा। धमाका। चट्टान की दीवार में एक बड़ा गड्ढा हो गया। अंदर मौजूद नस्क धनपाल का जीवन और मृत्यु ये अज्ञात था। चलो, आरव दहाड़ा और सबको दिव्य खंडहर की गहराइयों की ओर ले जाने ही वाला था। लेकिन ठीक इसी समय देवेश अचानक उन्मत्त हो गया। उसकी आकृति तेजी से उस चट्टानी दीवार के छेद की ओर बढ़ रही थी। धिक्कार है घुसपैठिए, मैं तुम्हें मार डालूंगा। देवेश तेजी से उड़ते हुए दहाड़ा। आरव के हावभाव बदल गए। आरव लड़खड़ाते हुए उसने देवेश को बगल से रोकने की कोशिश की। देवेश, शांत हो जाओ, सावधान रहो, खतरा है, आरव ने गंभीरता से कहा। देवेश का रुकने का जरा भी इरादा नहीं था। उसने आरव को नजरअंदाज किया। तुम भी घुसपैठिए हो, जाओ मर जाओ। देवेश ने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली आरव की ओर चली। लेकिन ठीक इसी समय बिना किसी चेतावनी के चट्टान की दीवार एक कोने से एक तेज और प्रचंड तलवार की रोशनी देवेश की ओर निकली। आरव चिल्लाया, जियान, उसे बचाओ। जियान ने नेदर घोस्टक्लॉ का इस्तेमाल किया और इस तलवार की रोशनी को रोक लिया। धमाका। धमाका। लगभग उसी समय देवेश की हथेली आरव के शरीर पर पड़ी, जबकि नेदर घोस्टक्लॉ ने इस तलवार की रोशनी का जोरदार प्रतिरोध किया। आरव और जियान एक साथ दो बिल्कुल अलग दिशाओं में पीछे की ओर उड़ गए। पुहवार्क। आरव के आंतरिक अंग कांप उठे और मुंह में ताजा खून भराया, जबकि जियान का शरीर और भी कमजोर हो गया। नेदर घोस्टक्लॉ भी टिक नहीं सका और गायब हो गया। फुफकार। जियान हरे धुएं के बादल में बदल गया और आरव के शरीर में उड़कर आत्मादमनकारी मोती में जा समाया। पल भर में आरव और जियान एक ही समय में गंभीर रूप से घायल हो गए। देवेश का पूरा शरीर कांप उठा। तभी अचानक चौंककर उसकी नींद खुल गई। अगर आरव न होता तो वो अब नस्क धनपाल की तलवार के नीचे एक मृत आत्मा होता। आरव की उस तलवार ने नस्क धनपाल को केवल गंभीर रूप से घायल किया और उसे कोई स्थायी चोट नहीं पहुंचाई।
उसके पास अभी भी वापस लड़ने की ताकत थी। इसलिए आरव ने उन्हें तुरंत वहां से जाने दिया। देवेश, तुम पागल हो। तुम क्या कर रहे हो? जब ऋषि ने यह दृश्य देखा तो वो देवेश पर दहाड़ा। देवेश स्वर्गीय झलक के अंतिम चरण के शक्तिशाली थे। इस हथेली की शक्ति कितनी भयानक थी! अगर देवेश ने आखिरी क्षण में अपनी अधिकांश शक्ति वापस नहीं खींची होती तो आरव को उसकी एक हथेली से भी मारा जा सकता था। गुरु आरव, क्या आप ठीक है? ऋषि की आवाज लगभग आंसुओं में थी। आरव ने अपनी छाती पकड़ ली और मुश्किल से कहा, जल्दी से निकल जाओ। ओम्बीर ने दांत पीसते हुए देवेश पर चिल्लाया, अभी भी किस बात का चक्कर है? देवेश कांप उठा, शरद की लाश को साथ लाया और दिव्य खंडहर की गहराइयों की ओर चल पड़ा। ओम्बीर बुरी तरह घायल आरव को भी साथ लाया और बेतहाशा दौड़ता रहा। शुक्र है रास्ते में उन्हें कोई खतरा नहीं मिला। लोगों का समूह बेतहाशा भागा। पता नहीं कितनी देर तक भागा। अचानक सभी को एक धुंधली सी अनुभूति हुई, मानो वे किसी गुफा से बाहर निकल रहे हों। इतने सारे दरवाजे हैं, हम कहाँ जाएं? ऋषि ने घबराए हुए चेहरे से कहा, अगर नहीं तो चलो वापस लौट चलते हैं, किसी ने सुझाव दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। आरव ने अपनी उफनती हुई प्राण शक्ति और रक्त को बलपूर्वक सहन किया और कहा। रास्ते में आरव ने औषधीय गोलियां निगल ली। उसकी चोटें पहले ही नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन उसके आंतरिक अंग अभी भी उथल पुथल में थे, मानो उन्होंने अपनी जगह बदल ली हो। कुछ ही देर में वो अब और कुछ करने में असमर्थ हो गया। आरव ने ओम्बीर के कंधे पर थपथपाया और उसे नीचे उतरने का इशारा किया। हम पहले ही एक व्यू रचना में प्रवेश कर चुके हैं। मूल गुफाएं पहले ही पूरी तरह से विस्थापित हो चुकी है। इन 8 दरवाजों में से केवल एक ही जीवन द्वार है, बाकी सभी निश्चित मृत्यु है। आरव ने कहा। सबके चेहरे बदल गए। 8 में से 1, ये मृत्यु की संभावना बहुत ज्यादा थी। ये क्या करें? क्या हम अभी मृत्यु के द्वार पर नहीं हैं? पहले घबराहट में और सही रास्ता न चुनकर हम यहां चकराकर घुस गए थे। ये सब देवेश की गलती है। अगर वो न होता तो हम भी इतनी मुश्किल स्थिति में न होते। ये आदमी सही गलत में फर्क ही नहीं कर सकता। शरद की मौत का दोष महान एल्डर पर कैसे लगाया जा सकता है? हालांकि हमारे वर्तमान महान एल्डर घुसपैठिए हैं, लेकिन शुरू से अंत तक उनका रवैया हमें नुकसान पहुंचाने का नहीं था। शुरू से लेकर आखिर तक उसने हमसे मदद मांगने के लिए कभी मुंह नहीं खोला। एक पल के लिए सभी ने अपनी बात कहने की कोशिश की। सभी ने भाले का सिरा देवेश की ओर तान दिया। देवेश के चेहरे पर लगातार झिलमिलाहट हो रही थी, लेकिन उसने कोई खंडन नहीं किया, बल्कि वो अपराधबोध से भर गया था। धप, देवेश लाल हो गया और सीधे आरव की ओर घुटनों के बल बैठ गया। बड़े बुजुर्ग, ये सब देवेश की मूर्खता थी, जिसकी वजह से आप और भूत शक्ति बुरी तरह घायल हो गए। मैं इस पाप की माफी मौत से मांगूंगा। देवेश ने दांत पीस लिए। अपना हाथ उठाकर उसने अपने सिर के ऊपर की ओर जोर से मारा। रुको! आरव की तेज आंखें और फुर्तीले हाथ उसकी कलाई पकड़ रहे थे। खांसी, खांसी, खांसी। उफ! इससे उसकी चोटें और गहरी हो गई। आरव के मुंह से फिर से खून की बूंदें निकली। देवेश के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसने जल्दी से आरव का साथ दिया। आरव ने उदास गुस्से से कहा, अरे मूर्ख, अभी तो हम सब में सबसे ताकतवर तुम ही हो। अगर तू मर गए तो हम क्या करेंगे? देवेश का गला रुंध गया। आत्महत्या का विचार तुरंत गायब हो गया। स्थिति देखकर आरव ने गहरी सांस ली और कहा, नस्क धनपाल, स्काई फुटहिल छोटी दुनिया में घुसपैठ करके मुझे निशाना बना रहा था। शरद की मौत असल में मेरी वजह से हुई थी। तुम और शरद के बीच बहुत करीबी रिश्ते थे। मुझे पता है कि उसकी मौत तुम्हारे लिए बहुत बड़ा झटका थी। अगर मैं होता तो शायद मैं तुमसे भी ज्यादा क्रोधित होता। ये मामला तुम्हारी गलती नहीं थी। एपिसोड 1440। धमाका। नस्क धनपाल का शरीर उदास चेहरे के साथ चट्टान की दीवार से बाहर निकला। आखिर कितना समय हो गया? उस आदमी की तलवारबाजी फिर से निखर गई। अगर मैंने स्वर्गीय पंख वाला लचीला कवच न पहना होता तो मेरी जान यही खत्म हो जाती, नस्क धनपाल ने कहा और दांत पीस लिए। आरव की वो चंद्रमा का पीछा करने वाली चाल बेहद खतरनाक थी। अगर उसका राज्य आरव से कहीं ज्यादा शक्तिशाली न होता, अगर उसने दिव्य कलाकृति स्वर्गीय पंख वाला लचीला कवच न पहना होता, तो वो अभी एक लाश होता। नस्क धनपाल की आरव के बारे में समझ अभी भी तारे विभाजन में ही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव के तलवार दांव के नियम पहले ही
तलवार दांव के दूसरे स्तर के स्वर्ग में पहुंचकर एक नई चाल चल चुके होंगे। चंद्रमा का पीछा करते हुए ये चाल बहुत शक्तिशाली थी। नस्क धनपाल ने भले ही स्वर्गीय पंख वाला लचीला कवच पहना हो, उसके आंतरिक अंगों को भी जबरदस्त झटका लगा था, जो काफी समय बाद ही ठीक हो पाया। उस दृश्य को याद करते हुए नस्क धनपाल के सिर में अब भी झुनझुनी हो रही थी। लेकिन आरव की ये तलवार बहुत भारी थी। उसकी मौजूदा चोटें काफी भारी थी। उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी। मैं आरव को अब और जिंदा नहीं छोड़ सकता। उसकी विकास गति बहुत तेज है। कितना समय हो गया है, और उसके पास मुझे धमकाने की ताकत पहले से ही है। उसे कुछ दशक और दे दो, शायद मैं भी अब उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। नस्क धनपाल निर्दयी हो गया और उस दिशा में शिकार करने जा रहा था जिस दिशा में आरव और बाकी लोग भाग गए थे। लेकिन ठीक इसी समय एक आकृति हिलती हुई आई और उसका रास्ता रोक दिया। नस्क धनपाल के हाव भाव बदल गए। जिसने उसका रास्ता रोका वो कोई और नहीं बल्कि बिक्रम राज ही था। वर्तमान में बिक्रम राज की सांसें अस्त व्यस्त थी। उसकी चोटें बहुत गहरी थी। उसका आधा चेहरा लगभग जलकर राख हो गया था और वो अतुलनीय रूप से भयानक लग रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सचमुच कोई घुसपैठिया चुपके से अंदर घुस आया है और उसने जीवंत पवित्र पैलेस लॉर्ड का भेष भी धारण किया है। बदमाश, मरने के लिए तैयार हो जा। इससे पहले नस्क धनपाल ने अपनी आभा छिपाई और बिक्रम राज को धोखा भी दिया। अब नस्क धनपाल ने अपना असली रूप दिखा दिया। बिक्रम राज ने उससे कोई बकवास नहीं की बल्कि सीधे कार्रवाई की। नस्क धनपाल की चोटें अभी ठीक नहीं हुई थी। इस समय वो केवल बलपूर्वक अपना मनोबल बढ़ा सकता था और चुनौती स्वीकार कर सकता था। सौभाग्य से बिक्रम राज की चोटें उसकी तुलना में बहुत अधिक गंभीर थी। वर्तमान में उसके लिए अपनी 20% शक्ति का उपयोग कर पाना पहले से ही काफी अच्छा था। मुक्का मारने पर बिक्रम राज को कुछ गड़बड़ का पता चला। नस्क धनपाल की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। अगर साधना क्षेत्र दमन न होता तो शायद उसके पास उससे मुकाबला करने की ताकत भी होती। हालांकि बिक्रम राज ने पूर्ण लाभ प्राप्त कर लिया था, लेकिन वास्तव में वो लंबी लड़ाई के बाद उसे हरा नहीं सका। एक भीषण युद्ध के बाद दोनों लोगों की चोटें फिर से काफी बिगड़ गई। नस्क धनपाल चिंता की आग से जल रहा था। वो आरव को मारने से पहले यहां हार नहीं मानेगा। रुको, अब और मत लड़ो, नस्क धनपाल ने गंभीरता से कहा। अरे, तुम कहते हो कि लड़ाई मत करो और हम रुक जाते हैं। स्काई फुटहिल छोटी दुनिया घुसपैठियों को बेरमी से मार देती है। तुमने दिव्य खंडहरों में घुसने की हिम्मत की। क्या अभी तुम बाहर निकलना चाहते हो? बिक्रम राज भी बहुत घमंडी था। लंबी लड़ाई के बाद नस्क धनपाल को न मार पाने पर वो हार कैसे मान सकता था? मैं आरव को मारने आया हूं और मुझे तुम्हारी स्काई फुटहिल छोटी दुनिया में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। वो हमारा साझा दुश्मन है। अगर हम दोनों घायल हो गए तो क्या तुम्हें लगता है कि वो सपने में हंसते हुए जाग जाएगा या नहीं? नस्क धनपाल ने कहा। बिक्रम राज का चेहरा उतर गया। जैसी कि उम्मीद थी, वो पीछे हट गया और लड़ना बंद कर दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? बिक्रम राज ने गंभीर स्वर में कहा। नस्क धनपाल ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, आरव मेरा कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई है। तुम्हें क्या लगता है मेरा क्या मतलब है? बिक्रम राज के चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने कहा, असंभव। अजूरपीक ने पहले भी आभा प्रकटीकरण पत्थर से उसकी खून की जांच करवाई थी। वो स्काई फुटहिल के सबसे शुद्ध लोग हैं, तो वो तुम्हारा कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई कैसे हो सकता है? नस्क धनपाल ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अरे, उसकी पहचान की जानकारी तो मैंने ही दी थी। जब मैंने ये नतीजा सुना तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन मेरे इस कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई को सामान्य बुद्धि से नहीं आंका जा सकता। उसके पास जरूर कोई अनमोल खजाना होगा जिसके बारे में हमें पता नहीं। जब तक हम उसे मार देते तब तक उसके पास का अनमोल खजाना हमारा ही रहेगा। बिक्रम राज के चेहरे के भाव गहरे हो गए और उन्होंने कहा, यह बूढ़ा आदमी किस आधार पर तुम पर विश्वास करे? नस्क धनपाल ने शांत भाव से कहा, दरअसल तुम तो पहले से ही इस पर विश्वास करते हो। इतना युवा और शक्तिशाली देव क्षेत्र का केंद्र तुम्हारे स्काई फुटहिल छोटी दुनिया में कैसे प्रकट हो सकता है? ग्रोटो प्रोफाउंड रियलम स्वर्गीय दाओ रियलम को मार रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है? बिक्रम राज चुप हो गए। नस्क धनपाल ने जो कहा वो सही था। चाहे किसी भी नजरिए से देखें, आरव स्काई फुटहिल छोटी दुनिया का व्यक्ति नहीं लग रहा था। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन उसके पास जो कीमती खजाना है वो मेरा होगा, बिक्रम राज ने गंभीरता से कहा। नस्क धनपाल ने उसे एक नजर देखा
और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम और मैं चतुर आदमी हैं, इस तरह का दिखावा मत करो। अगर आरव के पास सचमुच कोई कीमती खजाना है तो हम में से कोई भी उसे जाने नहीं देगा। उस समय हम में से प्रत्येक अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है। अभी सबसे जरूरी काम ताकत वापस पाना है। उस बदमाश की ताकत साधारण नहीं है। उसे नीचा मत समझो क्योंकि उसका क्षेत्र कम है। विक्रम राज के चेहरे पर कठोरता आ गई और उन्होंने सिर हिलाया। ये मेरी गलती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस आदमी ने कोई दिव्य कलाकृति युद्ध कवच भी पहना होगा। मुझे ये बहुत पहले ही सोच लेना चाहिए था। आरव के शब्दों में पश्चाताप और क्रोध झलक रहा था। ऋषि ने आग्रह किया, गुरु, आप तो पहले से ही बहुत अद्भुत हैं। आपने लगभग आधे कदम के मूल देवता शक्ति संपन्न को मार ही डाला। मैं इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। आरव मुस्कुराए और बोले, देवता क्षेत्र शक्ति संपन्न भी इंसान होते हैं और इंसानों में भी कमजोरियां होती है। किसी ने यह शर्त नहीं रखी थी कि मूल देवता मार्शल आर्टिस्ट को नहीं मारा जा सकता। जीवन मरण की सच्ची लड़ाई में प्रतिस्पर्धा कभी साधना क्षेत्र की नहीं होती। देवेश, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, शरद की नाराजगी, मैं इसका बदला लेने में आपकी जरूर मदद करूंगा। देवेश का पूरा शरीर कांप उठा। दांत पीसते हुए उसने कहा, महान एल्डर, मैं गलत था। आप इस समय बुरी तरह घायल हैं। अब अपनी जान जोखिम में मत डालिए। अगर आपको सचमुच कुछ हो गया तो देवेश के लिए अपने पापों का प्रायश्चित करना मुश्किल हो जाएगा, चाहे सो जाने ही क्यों न जाए। आरव मुस्कुराया और बोला, चूंकि आप सभी मेरी पहचान जानते हैं, इसलिए मैं अब आपका महान एल्डर नहीं रह सकता। सब बोलने ही वाले थे कि आरव ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और कहा, स्काई फुटहिल, छोटी दुनिया में आने का मेरा लक्ष्य असंख्य दीर्घायु स्वर्गीय आत्मा रत्न के लिए है। जब तक मुझे इस जगह असंख्य दीर्घायु स्वर्गीय आत्मा रत्न मिल जाएंगे, मैं चला जाऊंगा। अब हमारे पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और हम केवल अंदर ही जा सकते हैं। मैं आप सभी को कीमती खजाने हथियाने में मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा और बाहर जाने के बाद आप लोगों को अपनी रक्षा करने की शक्ति दूंगा। बाकी अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अनजाने में सभी पहले से ही आरव पर निर्भर रहने के आदी थे। अब जब उसने कहा कि वो जाना चाहता है तो सभी के मन में एक अनिच्छुक भावना थी। वे सभी, ये स्काई फुटहिल के लोग, वास्तव में एक घुसपैठिए के प्रति ऐसी भावनाएं रखते थे। ये सरासर देशद्रोह और विश्वासघात था। लेकिन इस समय वे सभी बिना किसी प्रतिरोध के बिल्कुल सहज महसूस कर रहे थे। इस घुसपैठिए ने हर तरह से उनकी रक्षा की, यहां तक कि देवेश को भी भारी चोटों से बचा लिया। लेकिन स्काई फुटहिल दिव्य महल के दिव्य अधिकारी के रूप में विक्रम राज का क्या? वो हर कीमत पर सभी को मौत के घाट उतारना चाहता था। जनता की भावना पक्ष या विपक्ष में एक नजर में ही स्पष्ट थी। लेकिन ये 8 दरवाजे जो सामने हैं, हमें कौन सा लेना चाहिए? ऋषि खुद को पूछने से नहीं रोक पाई। आरव धीरे से उठे और शांत स्वर में बोले, बस मेरे पीछे आओ। आरव बहुत सहजता से एक दरवाजे की ओर चला और सीधे अंदर चला गया। सबने एक दूसरे को देखा और जल्दी से उसके पीछे चल पड़े। ये एक उदास और अंधेरा रास्ता था जिससे सामने हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सब बस ऐसे ही चलते रहे। पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। सबकी आंखों के सामने एक धुंधलापन सा छा गया। भयानक तापमान की एक लहर सीधे सामने से टकराई। ये एक विशाल गुंबद था। पैरों के नीचे अंतहीन लावा था। गुंबद के बीच में मैग्मा के ऊपर एक अकेला द्वीप लटका हुआ था और द्वीप पर रंग बिरंगी चमक के साथ कुछ खिल रहा था। वह आरव ने उस फल को अचंभित दृष्टि से देखा। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थी। एपिसोड 144 एक स्वर्ग की ओर प्रवेश करते हुए। स्वर्ग झलक देवता क्षेत्र एक फल जैसी वस्तु थी जो द्वीप के ऊपर चुपचाप लटकी हुई थी। एक पवित्र आभा बिखेर रही थी। वह दांव की आभा है। ये स्वर्गीय दांव की आभा है। ये क्या है? मुझे भी ऐसा लग रहा है। कितनी शक्तिशाली स्वर्गीय दांव आभा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी मां के गर्भ में लौट आया हूं। कितना जादुई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे स्वर्गीय दांव मेरे सामने ही है। जब सभी ने उस फल को देखा तो सभी के चेहरे पर अद्भुत आश्चर्य के भाव थे। वे स्वर्गीय दांव की आभा को महसूस कर सकते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दांव फल इस तरह की चीज का अस्तित्व है। लेकिन आरव को पता था, ये एक दांव फल है, स्काई तलहटी के दिव्य देवता का दांव फल। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सचमुच मुझे मिल गया होगा। आरव ने भावुक होकर कहा, दांव फल? ये क्या है? ऋषि ने उलझन में कहा,
आरव मुस्कुराया और बोला, इसे निगल जाओ और तुम स्काई फुटहिल छोटी दुनिया के स्वामी बन सकते हो, एक सर्वोच्च अस्तित्व बन सकते हो। तुम इस छोटी सी दुनिया से निकलकर असली बड़ी दुनिया में प्रवेश भी कर सकते हो। हिस। आरव के शब्दों से स्तब्ध होकर सभी ने ठंडी सांस ली। उनमें से हर एक की निगाहें अविश्वसनीय रूप से तीखी थी, जो अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अगर तुम सब मौत चाहते हो तो मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगा, आरव ने ठंडी आवाज में कहा। वो इन लोगों के विचारों को कैसे नहीं जान सकता था। जिसने भी इस बारे में सुना होगा वो भी शायद भावुक हो जाएगा। महान बुजुर्ग, क्या ये क्यों है? एक ग्रोटो प्रोफाउंड मार्शल आर्टिस्ट ने पूछा। आरव ने बेपरवाही से कहा, इतना अनमोल खजाना, क्या तुम्हें लगता है कि ये इतनी आसानी से मिल जाएगा? अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम जाकर कोशिश कर सकते हो। अगर तुम्हारी हड्डी का जरा सा भी अवशेष बच जाए तो मैं अपना सिर काटकर तुम्हारे लिए गेंद की तरह लात मार दूंगा। उस व्यक्ति का सिर पीछे की ओर सिकुड़ गया। उसकी आंखों की गर्म रोशनी तुरंत बुझ गई। सिर्फ उसकी ही नहीं, आरव के शब्द ठंडे पानी के बेसिन जैसे थे जो सबकी आग बुझा रहे थे। आरव, असंख्य दीर्घायु स्वर्गीय आत्मा रत्न। उस अकेले द्वीप पर असंख्य दीर्घायु स्वर्गीय आत्मा रत्न भरे पड़े हैं। धूलिन ने कुछ उत्तेजित होकर कहा। आरव की आंखें चमक उठीं, एकदम से अतुलनीय रूप से उत्साहित। उस अकेले द्वीप पर दूधिया सफेद पत्थर बिखरे पड़े थे। वे असल में असंख्य दीर्घायु स्वर्गीय आत्मा रत्न थे। उसके लिए ये असंख्य दीर्घायु स्वर्गीय आत्मा रत्न स्काई तलहटी दांव फल से कहीं ज्यादा मूल्यवान था। महान बुजुर्ग, तो अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम बस यूं ही देखते रहें, है ना? आरव ने कहा, मेरी इस हालत में मैं बिल्कुल भी नहीं बच सकता। यह स्थान अभी भी सुरक्षित माना जाता है। बेहतर होगा कि पहले मेरी ताकत वापस आने का इंतजार करो। बात खत्म करके आरव वही पालथी मारकर बैठ गया और औषधीय गोलियों की औषधीय शक्ति को निखारने लगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। बाकी लोग घबरा गए और बेचैन हो गए। दांव फल का आकर्षण वाकई बहुत ज्यादा था। आरव की सच्ची सलाह के बावजूद वे भी खुद को रोक नहीं पाए। तुम सब अपनी औकात में रहो। अगर कोई बिना सोचे समझे कोई कदम उठाने की हिम्मत करता है तो मुझे झगड़ा करने और दया न दिखाने का दोष मत देना। देवेश ने अपनी आवाज धीमी की और सबको चेतावनी दी। अपने किए के बारे में देवेश अब तक अपने दिल में उसे लगातार याद कर रहा था। इसलिए आरव के शब्दों को उसने अभी पालन करने के लिए एक शाही आदेश की तरह माना। इसके अलावा तथ्यों ने साबित कर दिया कि आरव की खतरे की धारणा बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी बाकियों की तुलना में हो सकती थी। अगर उसने कहा था कि खतरा है तो खतरा तो था ही। अचानक इस गुंबद के भीतर की सार ऊर्जा आरव पर उन्मत्त होकर घिरने लगी। आरव ने अपनी दोनों आंखें चौड़ी करके औषधीय गोलियों की कई शीशियां निकाली और एक ही बार में सारी अपने मुंह में डाल ली। इसके अलावा पिछली बार टूटने से बचा हुआ वीपिंग स्पिरिट फ्रूट भी आरव ने एक ही बार में निगल लिया। जब सभी ने यह दृश्य देखा तो वे सदमे से स्तब्ध रह गए। ऐसे खाना, इस तरह औषधीय गोलियां खाने से क्या कोई फटकर मर नहीं जाएगा? बहुत डरावना। महान एल्डर किस तरह की साधना पद्धति अपना रहे हैं, यह भी बहुत अजीब है ना? महान एल्डर ने सचमुच ऐसे ही सफलता प्राप्त की। यह साधना गति अद्वितीय है। क्या ऐसा हो सकता है कि बाहरी दुनिया के सभी मार्शल कलाकार इतनी तेजी से साधना करते हैं? आरव की चोटें अभी ठीक ही हुई थी कि अचानक भाग्य ने उनका मन और भी सक्रिय कर दिया और अंततः उन्हें स्वर्ग झलक देवता क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर मिल गया। निसंदेह यह भी उनके घने संचय का फूटना था। जब चैनल बना तो पानी बह रहा था। स्काई फुटहिल छोटी दुनिया में प्रवेश करने के बाद आरव ने कई बड़े युद्धों का अनुभव किया था और मृत्यु साधना का भी अनुभव किया था। उन्हें बस एक अवसर की कमी थी। पहले नस्क धनपाल के साथ हुए भीषण युद्ध में आरव ने अंततः अवसर का वो अंश प्राप्त किया और सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त की। लेकिन इस स्काई फुटहिल छोटी दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम थी, स्वर्ग झलक देवता क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अपर्याप्त। इसलिए उन्होंने अपर्याप्तता की पूर्ति के लिए दिव्य सार की पूर्ति करने वाली सभी दिव्य गोलियां निकल ली। अराजक स्वर्गीय सिद्धांत की सफलता के लिए आवश्यक दिव्य सार थोड़ा सा ही कैसे हो सकता है? काफी नहीं, अभी भी काफी नहीं। इन दिव्य गोलियों में निहित दिव्य सार उसके लिए उस बाधा को पार करने और प्रारंभिक अवस्था के स्वर्ग झलक तक पहुंचने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। आरव का दिव्य सागर अभी भी उन्मत्त रूप से फैला हुआ था, लेकिन दिव्य सार उसे थामे नहीं रह सका। अचानक आरव उछल पड़ा
और सीधे उस विशाल गड्ढे में कूद गया। नीचे अनंत मैग्मा था। यह दृश्य बहुत अचानक था। सभी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और आरव पहले ही नीचे कूद गया। गुरु, महान एल्डर, सभी डर के मारे पीले पड़ गए। हर जगह विस्मय की चीखें गूंज उठीं। लोग जल्दी से अपनी गर्दनें ऊपर उठाकर देखने लगे। ये देखकर हर कोई सदमे से स्तब्ध रह गया। आरव वास्तव में एक विशाल पत्थर के स्तंभ पर पालथी मारकर बैठ गया। उस पत्थर के स्तंभ से एक पुरातन आभा निकल रही थी, जिसने जीवन के अनेक उतार चढ़ाव देखे थे, जो वास्तव में दांव फल से भी अधिक प्रबल थी। नीचे आरव को केंद्र बनाकर इसने एक अत्यंत प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर का निर्माण किया। आध्यात्मिक ऊर्जा की बात करें तो मैग्मा में आध्यात्मिक ऊर्जा ऊपर की तुलना में कहीं अधिक प्रचुर थी। अन्यथा ये विशालकाय ज्वाला स्टोनमैन इस प्रकार के शक्तिशाली प्राणी को भी टीका नहीं लगा पाती। इसलिए आरव को प्रेरणा की एक किरण मिली और उसने मैग्मा में आध्यात्मिक ऊर्जा को बस अवशोषित कर लिया। लेकिन इस मैग्मा का तापमान इतना अधिक था कि वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया। इसलिए उसने विश्व दमनकारी स्तंभ निकाला और विश्व दमनकारी स्तंभ को माध्यम बनाकर आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। विश्व दमनकारी स्तंभ पर पालथी मारकर बैठे हुए आरव को जलते हुए गर्म मैग्मा का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। वो पत्थर का स्तंभ कैसा अस्तित्व है जो वास्तव में मैग्मा के तापमान को सहन कर सकता है। दिव्य खंडहरों का मैग्मा ऐसा है जिसमें महान पूर्णता वाले मूल देवता भी प्रवेश करने का साहस नहीं करते। महान एल्डर वास्तव में मैग्मा में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके उसे तोड़ना चाहते हैं। क्या ये मृत्यु को आमंत्रित करना नहीं है? हाँ, मैग्मा में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा अतुलनीय रूप से प्रचंड है। शरीर में अवशोषित होने से मेरिडियन जल जाएंगे। हालांकि आरव को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने लालच से मैग्मा में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया, फिर अराजक स्वर्गीय सिद्धांत की द्वितीय स्तरीय साधना पद्धति को घुमाया, उसे दिव्य सार में परिवर्तित किया और उसे दिव्य सागर में एकत्रित किया। पूरी प्रक्रिया बेहद सहज थी। मूल रूप से अतुलनीय रूप से प्रचंड मैग्मा आध्यात्मिक ऊर्जा अराजक स्वर्गीय सिद्धांत के शोधन के तहत तुरंत अविश्वसनीय रूप से सुचारू हो गई। आध्यात्मिक ऊर्जा में मौजूद ज्वलनशील शक्ति भी तुरंत ही परिष्कृत हो गई। पता नहीं कितना समय बीत गया, आरव के दिव्य सागर का विस्तार रुक गया। दिव्य सागर में दिव्य सार भी पूरी तरह से भर चुका था। हालांकि आरव के दिव्य सागर में दिव्य सार और भी गाढ़ा होता गया। ठीक इसी वजह से उनकी सफलता के लिए आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा अन्य लोगों की तुलना में कई गुना, यहां तक कि दर्जनों गुना अधिक थी। ये क्या ग्रैंड एल्डर सचमुच एक इंसान है? उन्होंने वास्तव में मैग्मा में आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत किया है। हे भगवान, उन्होंने वास्तव में प्रारंभिक चरण के स्वर्ग झलक को तोड़ दिया। उन्होंने मुझे जो एहसास दिया है वो मुझे एक आदिम जंगली जानवर जैसा क्यों लग रहा है? बिल्कुल अकल्पनीय। ग्रैंड एल्डर को वास्तव में सामान्य ज्ञान से नहीं आंका जा सकता। एपिसोड 1442। क्या आपको लगता है कि अगर आप हिलेंगे नहीं तो आप ठीक रहेंगे? सोचिए, जब दिव्य सार अपनी सीमाओं तक संकुचित हो जाएगा तो कैसा लगेगा? अराजक स्वर्गीय सिद्धांत की निरंतरता वाकई देखने लायक है। अपने शरीर में असीम दिव्य सार की लहरों को महसूस करते हुए आरव को ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर का हर रोम खुल गया हो। हालांकि आत्मनिर्माण की साधना पद्धति का ये मार्ग कठिन था, फिर भी ये स्पष्ट रूप से इसके लायक था। वर्तमान में हालांकि वो अभी अभी प्रारंभिक चरण के स्वर्ग झलक तक पहुंचा था। दिव्य सार की मोटाई अभी भी चरम प्रारंभिक चरण के स्वर्ग झलक मार्शल कलाकारों से कम नहीं हुई थी। शक्तिशाली कैओस हेवन ओपनिंग स्वॉर्ड आर्ट के साथ आरव को अब मध्य चरण के स्वर्ग झलक मार्शल कलाकारों को एक ही बार में परास्त करने में लगभग कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यहां तक कि अंतिम चरण के स्वर्ग झलक के शक्तिशाली योद्धाओं को भी उसके पास लड़ने की शक्ति थी। आरव ने छलांग लगाई, अपने साथ विश्व दमनकारी स्तंभ लेकर, और वापस मंच पर उड़ गया। मास्टर, आप वाकई बहुत अद्भुत हैं। यहां तक कि आगे बढ़ना भी कितना अनोखा था। ऋषि ने अभिवादन करने के लिए आगे बढ़कर कहा, हाँ महान एल्डर, आप जिस साधना पद्धति से साधना करते हैं वो वास्तव में इतनी प्रबल है कि आप मैग्मा यंत्र में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को भी वश में कर सकते हैं। देवेश भी आश्चर्य से बोले, अगर ऐसा होता तो भले ही वो मैग्मा में जीवित रह पाता, लेकिन प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उसके मेरिडियन को भी जलाकर राख कर देती। आरव मुस्कुराए और बोले, ये भी एक ऐसी चीज है जिसका कोई उपाय नहीं है। स्काई फुटहिल छोटी दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत पतली है। सौभाग्य से ये प्रयास दिव्य खंडहरों के अंदर है। अगर ये बाहरी दुनिया में होती
तो ये बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर सकती थी। अगर आरव बाहरी दुनिया में साधना करता तो संभवतः 10,000 मील की परिधि में व्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा उसके द्वारा शुद्ध रूप से अवशोषित कर ली जाती। इतना बड़ा शोरगुल, ये सुनिश्चित करना मुश्किल था कि ये स्काई फुटहिल दिव्य महल का ध्यान आकर्षित न करे। अचानक इस विशाल वलय मंच पर कई छेद दिखाई दिए। स्वश स्वश स्वश, एक के बाद एक आकृतियां विभिन्न तरीकों से छेदों से बाहर निकल रही थी। ये दृश्य देखकर आरव के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे सहज ही एक अशुभ पूर्वाभास हो गया। दांवफल, ये वास्तव में दांवफल है। हाँ, मैंने इसे बिना किसी प्रयास के प्राप्त कर लिया, सचमुच बिना किसी परेशानी के प्राप्त कर लिया। जब नस्क धनपाल ने अकेले द्वीप पर लटके दांवफल को देखा तो वो अत्यंत आनंदित हो उठा। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि वो यहां दांवफल पा सकेगा। वो दिव्य देवता दांवफल था। जब तक उसे दिव्य देवता दांवफल मिल जाता, वो बहुत कम समय में दिव्य देवता क्षेत्र में पहुंच सकता था। उस समय दुनिया चाहे कितनी भी विशाल क्यों न हो, वो कौन सी जगह है जहां वो नहीं जा सकता था। दिव्य प्रभु क्षेत्र के बारे में नस्क धनपाल अभी भी कुछ हद तक आश्वस्त था, लेकिन दिव्य देवता क्षेत्र के बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। कठिन, बहुत कठिन। लेकिन अब जब उसके सामने इतना बड़ा केक रखा था तो वो कैसे उत्तेजित न होता। पहली बार दांव फल पर नजर पड़ते ही उसने उसे हर हाल में पाने की कसम खा ली। अचानक उसे कुछ आभास हुआ और उसने आरव की ओर देखा। उसकी पुतलियां अनायास ही सिकुड़ते हुए उसने ठंडी सांस ली। आखिरकार कब से आरव स्वर्ग झलक देवता क्षेत्र में घुस आया था। यह कोई अच्छी खबर नहीं थी। जब आरव स्वर्ग झलक से आधा कदम आगे था तब उसने उसे लगभग मार ही डाला था। अब वो एक असली स्वर्ग झलक क्षेत्र शक्ति बन गया था। उसकी ताकत भगवान जाने कितनी गुना बढ़ गई होगी। उस तलवार को एक बार फिर से खोलने पर उसका स्वर्गीय पंख लचीला कवच अब काम नहीं करेगा। दांवफल, वो चीज क्या है? बिक्रम राज ने कहा। वो नस्क धनपाल के हावभाव से बता सकता था कि ये चीज वाकई असाधारण थी। वाह, हे, इस दांवफल के साथ अब हम बातें कर सकते हैं। आरव के शरीर पर मौजूद अनमोल खजाने और इस दांवफल में से तुम एक चुन लो, नस्क धनपाल ने ठंडे स्वर में कहा। उसने इसे भी नहीं छिपाया। संक्षेप में इस दांवफल के प्रभाव का परिचय दिया, जिससे बिक्रम राज का चेहरा साफ तौर पर बदल गया। स्वर्गीय दांव को नियंत्रित करना, एक छोटी दुनिया का शासक बनना, ऐसी बात वो कैसे विचलित न होता। ये दांवफल, मैं इसे ले रहा हूं, बिक्रम राज ने अपने हृदय में उमड़ते हुए आवेग को बलपूर्वक दबाते हुए कहा। जब तक वो दांवफल निगलता रहेगा, वो स्काई फुटहिल छोटी दुनिया को नियंत्रित करता रहेगा। उस समय स्काई फुटहिल दिव्य महल के स्वामी को भी उसके पैरों तले चाटना और गिड़गिड़ाना पड़ेगा। ये सोचकर वो उत्साहित हो गए। ठीक है, तो बात बन गई, लेकिन इस वजह से बेहतर होगा कि हम पहले इस समस्या का समाधान कर लें, नस्क धनपाल ने शांत भाव से कहा। बिक्रम राज के फैसले पर नस्क धनपाल को ज्यादा आपत्ति नहीं थी। वो सचमुच दांवफल से बहुत प्रभावित हुआ था, लेकिन उसे लग रहा था कि आरव पर मौजूद अनमोल खजाने शायद दांवफल से भी ज्यादा अविश्वसनीय थे। आरव ने जो प्रतिभा दिखाई वो बहुत ही भयानक थी। अगर आरव को स्वर्ग को चुनौती देने वाला कोई भाग्यशाली मौका न मिले तो ये असंभव था। सप्त मार्शल गुरुकुल के संसाधन ऐसे सनकी को पालने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त थे। और फिर नस्क धनपाल चांदी के बर्तन पर दांवफल कैसे दे सकता था? आरव को खत्म करने के बाद नस्क धनपाल का अगला निशाना बिक्रम राज होगा। अजूर पीक, सुसान, तुम सब मिलकर हमला करो। व्हाइट नाइट पवित्र महल के लोगों, एक भी नहीं छोड़ना, बिक्रम राज ने गंभीरता से कहा। बिक्रम राज का आदेश सुनकर अजूरपी के चेहरे पर एक उलझन भरी मुस्कान उभर आई। सर्वचो लालाज के आगे आरव को भाई कहना कब से टूट गया था। जो लोग वहां विशाल ज्वाला पत्थर के लोगों से बाहर निकले, वे सभी शक्तिशाली लोग थे। इस समय विभिन्न प्रमुख पवित्र महलों में से जो सबसे अधिक अक्षुण्ण था वो व्हाइट नाइट पवित्र महल था। मार डालो, बिक्रम राज चिल्लाया। लोगों का एक समूह व्हाइट नाइट पवित्र पैलेस की ओर दोनों तरफ से घेर लिया। ये एक वलयाकार चबूतरा था, आगे अनंत मैग्मा था। व्हाइट नाइट पवित्र पैलेस के लोगों के पास पहले से ही बचने का कोई रास्ता नहीं था। तुम सब थोड़ी देर में मेरी बात ध्यान से सुन लेना। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह कोई कार्रवाई मत करना, वहीं रहो और हिलना मत। मैं तुम सबकी रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा, आरव ने गंभीरता से कहा। सबके चेहरे पर उदासी छा गई और उन्होंने एक एक करके सिर हिलाया। उन्होंने ये भी समझ लिया
कि बिक्रमराज और नस्क धनपाल ने हाथ मिला लिया है और सुसान भी बगल में एक खूंखार बाघ की तरह घूर रहा है। उनके पास पहले से ही कोई रास्ता नहीं था। अब बस आरव की बात सुननी बाकी थी। आरव का चेहरा उतर गया। उसने हाथ उठाया तो वो एक कुंडलित ड्रैगन स्वर्ग भयानक हथेली था। हालांकि उसका निशाना बिक्रमराज नहीं बल्कि दांव फल की दिशा थी। एक विशाल नीला ड्रैगन प्रेत सीधे दांव फल की ओर उड़ चला। आरव, तुम्हारी हिम्मत! जब नस्क धनपाल और बिक्रमराज ने यह दृश्य देखा तो वे एक साथ सदमे से चीख पड़े। उन्हें लगा कि आरव यहां टूटकर बिखरने वाला है। आरव के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। इन मूर्खों ने सचमुच सोचा था कि दांव फल इतनी आसानी से मिल जाएगा। धमाका! जब नीला ड्रैगन प्रेत उस अकेले द्वीप पर पहुंचा तो वो एक विशाल अवरोध से टकराया और तब तक हिलता रहा जब तक कि पूरा गुंबद जोर से हिलने नहीं लगा। नस्क धनपाल और बिक्रमराज दोनों ने राहत की सांस ली और दांव फल के ठीक रहने पर खुशी मनाई। हालांकि बहुत जल्द ही उनके चेहरों के भाव बदल गए। हल्की सी पीली रोशनी की किरणें ऊपर उठीं और पूरे गुंबद को तेजी से भर दिया। धमाका! एक हल्के पीले रंग का प्रकाश गुब्बार अचानक संघनित होकर बना, जो सीधे स्वर्ग झलक देवता क्षेत्र के एक बुजुर्ग पर जा गिरा। आह! उस बुजुर्ग ने एक तीखी चीख मारी और वो सीधे उड़ गया। उसके बाद उसका पूरा शरीर आग के गोले में बदल गया और जलने लगा। इस दृश्य को देखकर सभी के पसीने छूट गए। सब लोग स्थिर खड़े रहो और हिलो मत। इस कमबख्त आदमी ने भव्य व्यू रचना ट्रिगर कर दी है। अभी हम सब इस भव्य व्यू रचना में गिर गए हैं। बिक्रमराज ने घृणा से दांत पीसते हुए कहा। यह भव्य व्यू रचना बहुत ही भयानक थी। एक स्वर्ग झलक क्षेत्र का बुजुर्ग कुछ ही सांसों तक टिक पाया और उड़ती हुई राख के बादल में बदल गया। आरव ने यह दृश्य देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम हिलोगे नहीं तो ठीक हो जाओगे? उसकी आवाज अभी धीमी भी नहीं हुई थी कि अचानक एक और प्रकाश का गोला संघनित होकर बना और एक बार फिर दूसरे स्वर्ग झलक क्षेत्र के बुजुर्ग की ओर गरजता हुआ गिरा।